Hello, students. How are you? A great morning to you. Today, we are going to take your lesson number 2 from the book Snapshots, Class 11th. And the name of the chapter is The Address, written by Marga Minko. एड्रेस मीनिंग बिल्कुल क्लियर है. कोई एड्रेस, कोई पता, किसी जगह की लोकेशन. और इसी तरह से जो है ये चैप्टर भी जो है किसी एड्रेस की बात करेगा, लेकिन हम ये बीच जो है स्टोरी के अंदर जा कर के देखेंगे कौन से एड्रेस की बात की जा रही है. सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कुछ कैरेक्टर्स की बारे. कौन कौन कैरेक्टर्स हैं इसके अंदर. सबसे पहला जो कैरेक्टर है वो है इसके अंदर नरेटर. और वो जो है एक बेटी है, वो एक लड़की है, उसी की ये कहानी है. इस कहानी में कहानी का हाफ पार्ट तो ऐसा है जिसके अंदर वो एक छोटी बच्ची के रूप में दिखाई गई है, और कहानी के सेकंड हाफ पार्ट में स्टोरी का वो पार्ट है सब कुछ जिसमें वो बड़ी हो चुकी है. और इसी डॉटर की जो बेटी है उसकी मदर का नाम है मिसिज एस, मदर ऑफ द नरेटर. नरेटर कौन होता है? नरेटर होता है कहानी सुनाने वाला. तो ये सारी कहानी जो है वो लड़की ही सुनाती है, जो भी उसके साथ जो है घटना घटी थी, जो कि उसके रियल लाइफ की जो है स्टोरी है. और मिसिज एस उसकी मदर का नेम है. और इन्हीं की जो है एक पड़ोसन थी जिसका नाम है मिसिज डार्लिंग. अक्वेंटेंस थी वो उनकी. अक्वेंटेंस का मतलब होता है जान पहचान वाला. जिसको हम जानते हों उसको जो है हम अक्वेंटेंस कह सकते हैं. तो जान पहचान आप कह सकते हैं. तो 3 ही कैरेक्टर हैं इस कहानी के अंदर. तो आइए चलते हैं डिटेल स्टोरी की तरफ, फुल स्टोरी की तरफ. This is a moving story of a daughter who goes in search of her mother's belongings after the war in Holland. ये जो है एक बहुत ही जो है प्रभावशाली कहानी है एक ऐसी बेटी की जो अपनी मदर के सामान को वापस लेने के लिए, खोजने के लिए जो है कहीं जाती है. ये घटना जो है युद्ध के बाद की है. यानी कि हॉलैंड में एक युद्ध हुआ था, और उस युद्ध से पहले जो है इस लड़की की माँ के घर के सामान जो है एक लेडी लेकर गई थी, एक पड़ोसन लेकर के गई थी. उसने कहा था कि अगर युद्ध के बाद में जो है कोई बचा तो ये सामान मुझसे ले लेना. तो सामान की खोज में निकलती है ये बेटी. द नरेटर इज़ द डॉटर ऑफ मिसिज एस. तो ये जो नरेटर है ये जो है मिसिज एस की बेटी है, हु डाइड ड्यूरिंग द वॉर. और मिसिज एस जो है ये युद्ध के दौरान जो है मर गई थी, यानी कि इसके मदर की मृत्यु हो गई थी. द नरेटर वेंट टू नंबर 46 मार्कोनी स्ट्रीट टू सी मिसिज डार्लिंग हु वाज एन ओल्ड अक्वेंटेंस ऑफ हर मदर. अब नरेटर जो है एक एड्रेस पे पहुंचती है, और वो एड्रेस है 46 मार्कोनी स्ट्रीट. ये एड्रेस का नाम है. वहाँ पहुंची ये बेटी जब ये बड़ी हो गई. किससे मिलने के लिए गई? वहाँ ये मिलने गई मिसिज डार्लिंग से, जो कि इसकी मदर की जान पहचान वाली औरत थी. एंड हु हैड रिमूव्ड ऑलमोस्ट ऑल द बिलोंगिंग्स ऑफ हर मदर ड्यूरिंग द वॉर टू दिस प्लेस. और इसी लेडी ने जो है युद्ध के दौरान जो है अपने इस मकान में इसकी मदर का सारा सामान जो है वो लेकर गई थी और अपने पास रखा हुआ था. बिलोंगिंग्स का मतलब है बेटा सामान, घर का सामान. तो वो लेडी लेकर गई थी इसकी मदर का घर का सामान. और अब ये बड़ी हो गई है बेटी, मदर मर ही चुकी है युद्ध में, तो वो सामान वापस लेने के लिए जाती है. तो वो जो एड्रेस है मिसिज डार्लिंग का, वो एड्रेस ही इस कहानी का एड्रेस है, इस कहानी के टाइटल को बनाता है. सो नाउ आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाई द स्टोरी हैज़ द नेम द एड्रेस. All this was done with Mrs. S.'s silent consent, as Mrs. Darling wanted to save her things, which they would lose if they had to leave the place. ये सारी जो कहानी, ये जो सारा काम हुआ था, यानी कि मिसिज डार्लिंग सारा सामान जो है मिसिज एस की जो है कॉन्सेंट से लेके गई थी. कॉन्सेंट का मतलब होता है सहमति, एग्रीमेंट. साइलेंट का मतलब मूक, खामोश. तो मिसिज एस की खामोश सहमति
होने पर ही जो है वो जो डार्लिंग थी वो सारा सामान लेके गई थी एस का, क्योंकि डार्लिंग चाहती थी कि वो उन चीज़ों को जो है संभाल के रखे, क्योंकि उसको डर था कि ये लोग खो देंगे अगर इनको अपना घर छोड़ना पड़ा तो। डार्लिंग ने ऐसा सोचा था एस के बारे में, इसलिए उसने कहा कि वो सारा सामान ले जाती है, अगर वो युद्ध के बाद में बचे तो उन्हें लौटा देगी और वो अपना सामान ले जा सकते हैं। तो बेटा यहाँ मैं आपको एक बात बता दूँ कि ये कहानी उस समय की है जब जर्मनी के अंदर जो है हिटलर का राज्य था, एंड ही वाज किलिंग द जूज़। और ये जो फैमिली है जिसकी हम कहानी पढ़ रहे हैं, जिसमें कि माँ और बेटी है, ये एक जू फैमिली है। तो इनको डर था कि एक दिन जो है इनको भी मार दिया जाएगा, और ऐसा ही डार्लिंग ने सोचा था। और उसने सोचा था कि अगर इनको मार दिया तो इनके सामान को जो है कोई और ले जाएगा, इसलिए उसने सोचा कि वो सामान वो रख लेगी। तो इनकी फैमिली को कंसंट्रेशन कैंप में ले जाने का हुक्म हो गया हिटलर की सरकार की तरफ से कि इनको कंसंट्रेशन कैंप में रखा जाए। अब ये कंसंट्रेशन कैंप क्या है? कंसंट्रेशन कैंप जो है वो एक जो है यातना शिविर थे जो हिटलर ने बनवाए थे। तो आगे बढ़ते हैं। The narrator had seen Mrs. Darling for the first time during the first half of the war. नरेटर ने जो है मिसिस डार्लिंग को पहली बार ही देखा था जब युद्ध आधा खत्म हुआ था। शी हैड कम होम फॉर ए फ्यू डेज़। तो जो नरेटर थी वो बच्ची थी उस समय जब ये युद्ध चल रहा था, तो शायद वो हॉस्टल में रहती होगी, तो कुछ दिनों के लिए वो घर आई थी। और फिर क्या हुआ, जब घर पहुंची नरेटर, छोटी सी बच्ची हुआ करती थी तब, तो नोटिस्ड दैट द चेंज इन द रूम्स। उसने देखा कि घर के कमरों के अंदर जो है कुछ परिवर्तन दिखाई दिया उसको। शी मिस्ड वेरियस थिंग्स। उसने देखा कि बहुत सी चीज़ें जो है गायब थी, उसके घर के कमरों से वो चीज़ें गायब थी। हर मदर इन्फॉर्म्ड हर दैट मिसिज डार्लिंग हैड मूव्ड दीज थिंग्स टू सेफ्टी एंड गेव हर द एड्रेस 46 मार्कोनी स्ट्रीट। उसकी मदर ने उसे बताया कि मिसिज डार्लिंग ने ये सारी सामान जो है सुरक्षा की दृष्टि से जो है अपने घर पे रख लिया है, अपने घर को वो सारा सामान ले गई है, और उसने उसके घर का एड्रेस बताया 46 हाउस नंबर 46 मार्कोनी स्ट्रीट। आफ्टर द वॉर द नरेटर विजिटेड द एड्रेस हर मदर हैड गिवन हर। तो जैसे ही युद्ध खत्म हुआ तो नरेटर जो है वो उसी एड्रेस पर गई जो एड्रेस उसकी मदर ने उसको दिया था। तो इस तरह से जो है शी रिमेंबर्ड मिसिज डार्लिंग क्लियरली। उसे मिसिज डार्लिंग के बारे में बिल्कुल ठीक ठाक से याद था कि वो कैसी लेडी थी और कौन थी। शी वॉज वुमन विद ए ब्रॉड बैक। जो मिसिज डार्लिंग थी वो चौड़ी पीठ वाली एक जो है भारी भरकम स्त्री थी। मिसिज डार्लिंग लुक्ड एट द नरेटर सर्चिंगली। मिसिज डार्लिंग ने जो है नरेटर को बड़े ध्यान से देखते हुए सोचा कि ये लड़की कौन है, क्योंकि ये बड़ी होकर के आई थी। एंड शोड नो साइन ऑफ रिकग्निशन। और डार्लिंग ने उसे पहचानने के कोई संकेत नहीं दिए। शी केप्ट स्टेयरिंग इन साइलेंस। वह तो बस उसे खामोशी में घूरती ही रही। शी सॉ दैट द नरेटर हु हैड रिकग्नाइज्ड हर मदर्स ग्रीन निटेड कार्डिगन वाज लुकिंग एट इट। अब उसने ये देखा कि जो नरेटर है जिसने कि अपनी मदर का ग्रीन बुना हुआ कार्डिगन को पहचान लिया था, वो इसे देख रही थी। यहाँ इस लाइन का मतलब ये है कि जब नरेटर मिसिज डार्लिंग के घर पे पहुँची तो मिसिज डार्लिंग ने जो है दरवाज़ा खोला मेन गेट का, और नरेटर ने जो है मिसिज डार्लिंग ने जो कार्डिगन पहना हुआ था, जो स्वेटर पहना हुआ था, उसको पहचान लिया, क्योंकि ये ग्रीन निटेड कार्डिगन जो है उसकी मदर का था, और उस सारे सामान में ये भी शामिल था जो मिसिज डार्लिंग उनके घर से लेकर के आई थी। ये है इस कार्डिगन की कहानी। शी हाफ हिड हर सेल्फ बिहाइंड द डोर। तो डार्लिंग ने अपने आप को जो है जब दरवाज़ा खोला, मेन गेट खोला घर का, तो आधा अपने आप को उस दरवाजे के पीछे छुपा लिया। एंड रिफ्यूज़ टू सी हर। और उससे मिलने से इनकार कर दिया। शी वॉज सरप्राइज टू सी द नरेटर हु हैड सर्वाइव्ड फ्रॉम द वॉर। और डार्लिंग हैरान थी ये देख करके नरेटर को कि वो जो है युद्ध से
बच कर कैसे वापस आ गई। यानी कि उसे ये उम्मीद थी कि घर का कोई भी नहीं बचा होगा, सारा परिवार मार दिया गया होगा, क्योंकि वो एक यहूदी परिवार था और हिटलर सरकार को यहूदियों से सख्त नफरत थी। और अब वो हैरान थी कि आज वो छोटी सी लड़की जो कभी हुआ करती थी, बड़ी होकर के जो है उसके सामने खड़ी थी और अपना सामान लेने के लिए आई हुई थी, तो वो उससे बातचीत करने को, डिटेल में बातचीत करने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। द नरेटर रिटर्न टू द स्टेशन एंड बोर्डेड द ट्रेन। अब जब उसने नहीं पहचाना तो नरेटर वहाँ से जो है वापस लौट गई और रेलवे स्टेशन पर पहुँची और उसने वहाँ से ट्रेन पकड़ ली। वाइल इन ट्रेन शी रिमेंबर्ड द फर्स्ट टाइम शी हैड सीन मिसिज डार्लिंग। अब ट्रेन में बैठी हुई है ये लड़की, ये नरेटर, और उसे याद आया वो पहली बार का समय जब उसने मिसिज डार्लिंग को जो है देखा था, जब वो एक बच्ची हुआ करती थी। हाउ हर मदर इंट्रोड्यूस्ड हर टू हर ओल्ड अक्वांटेंस एंड गिवन द एड्रेस। उसे याद आया कि कैसे जो है उसकी मदर ने उस बच्ची को उनकी इस जान पहचान वाली लेडी जिसका नाम मिसिज डार्लिंग था उससे इंट्रोड्यूस करवाया था, जान पहचान करवाई थी और उसको एड्रेस दिया था। आफ्टर द फर्स्ट फ्रूटलेस विजिट टू मिसिज डार्लिंग्स हाउस द नरेटर विजिटेड द प्लेस अ सेकेंड टाइम। अब पहली बार जो है बेकार ही जाना हुआ उसका मिसिज डार्लिंग के घर, क्योंकि डार्लिंग ने उसको पहचाना नहीं, और नरेटर ने जो है सेकेंड विजिट की, मतलब दूसरी बार वो फिर से उनके घर गई। दिस टाइम अ गर्ल ऑफ अबाउट 15 ओपन द डोर टू हर। अब सेकेंड टाइम जब ये नरेटर उनके घर पहुंची तो एक 15 साल की लड़की थी, उसने दरवाज़ा खोला। शी आस्क्ड द गर्ल इफ़ हर मदर वाज एट होम। तो नरेटर ने उस लड़की से पूछा क्या उसकी मम्मी घर पे थी। सिंस शी वॉज अवे द नरेटर डिसाइडेड टू वेट फॉर हर। अब क्योंकि उसकी जो मदर थी वो घर से बाहर थी, तो नरेटर ने निर्णय किया कि वो उसके लिए इंतज़ार करेगी। शी फॉलोड द गर्ल अलॉन्ग द पैसेज। और इस तरह से वो घर में एंटर हो गई। उसकी बेटी ने उसको घर में आने के लिए बोला और उसकी बेटी के पीछे पीछे जो है वो रूम में चली गई। द फर्स्ट थिंग दैट स्ट्रक हर वॉज एन ओल्ड फैशन आयरन हनूका कैंडल होल्डर हंग नेक्स्ट टू अ मिरर। सबसे पहली चीज़ जो उसको हैरान कर देने वाली उसने उस रूम के अंदर देखी, उनके घर में देखी, वो थी एक बहुत ही पुराने फैशन की, पुराने डिज़ाइन की, लोहे का बना हुआ एक जो है हनूका नाम का कैंडल होल्डर था, जिसमें कि मतलब कैंडल्स को होल्ड करने के लिए वो एज ए स्टैंड के रूप में यूज़ किया जाता था। हंग नेक्स्ट टू द मिरर, और ये जो है शीशे के ठीक सामने जो है इसको रखा हुआ था। देन दे वेंट इन टू द लिविंग रूम। अब तब वो जो है दोनों लिविंग रूम में गए जहाँ मेहमानों को बैठाया जाता है, वहाँ लेकर के गई वो बच्ची उसे। द नरेटर वॉज हॉरीफाइड एज शी वॉज इन ए रूम शी न्यू एंड डिड नॉट नो। अब जो नरेटर है वो हॉरीफाइड थी, वो डरी हुई थी, क्योंकि वो एक ऐसे कमरे में बैठी थी जिस कमरे को वो जानती भी थी और नहीं भी जानती थी। अब ये ऐसा क्यों कहा गया है, क्योंकि कमरे के अंदर जो सामान था वो सामान उनका ही था, उनकी फैमिली का था। इस वजह से ये कमरे में थोड़ा सा उसको जाना पहचाना लग रहा था, लेकिन इस कमरे में रियली में वो कभी आई नहीं थी, इसलिए वो इस कमरे को नहीं भी जानती थी। तो ये एक मिक्सचर फीलिंग क्या है इसके अंदर। शी फाउंड हर सेल्फ इन द मिडस्ट ऑफ थिंग्स शी हैड सो वॉन्टेड टू सी अगेन। अब जो है नरेटर ने खुद को उन चीज़ों के बीच में पाया जिन चीज़ों को वो जो है कब से देखना चाहती थी। बट विच ऑप्रेस्ड हर इन द स्ट्रेंज एटमोसफियर। परंतु इन सब चीज़ों ने उसको जो है उस अजीब से वातावरण के अंदर जो है दुखी कर दिया, परेशान कर दिया। ऑप्रेस्ड का मतलब परेशान कर दिया। द टेस्टलेस वे ऑफ अरेंजमेंट, यानी कि उनके घर में उस सामान को बड़े बेतरतीब ढंग से जो है सजा कर रखा हुआ था, अच्छे से नहीं सजाया था कहने का मतलब। अगली फर्नीचर एंड द मगी स्मेल ऑल कॉन्ट्रीब्यूटेड टू अराउज द फीलिंग। अगली फर्नीचर, वो भद्दा सा फर्नीचर उनके घर का, मगी स्मेल और उनके घर से एक दुर्गंध आती थी, ऑल कॉन्ट्रीब्यूटेड टू अराउज द फीलिंग। इन सब की वजह से उसका मन जो है कुछ ख़राब सा हो गया। किसका? नरेटर का। उनके घर के अंदर बैठ करके उस सामान को बेढंग से रखे हुए देख करके और उस घर की स्मेल को देख करके। शी
डिड नॉट हैव द करेज टू लुक अराउंड हर। अब उसकी हिम्मत नहीं थी कि वो जो है चारों तरफ से जो है अच्छे से उन चीज़ों को देख सके। शी सैट डाउन एंड स्टेड एट द वूलन टेबल क्लॉथ। अब वो वहाँ पर बैठ गई और जो है घूर घूर के ऊन का बना हुआ वो जो टेबल क्लॉथ था उसको देखने लगी। कौन? नरेटर। उसे ये लग रहा था कि ये टेबल क्लॉथ भी जो है उन्हीं का ही है। एज शी फॉलोड द लाइन्स ऑफ द पैटर्न शी रिमेंबर्ड दैट इट वॉज देयर टेबल क्लॉथ विच हैड ए बर्न मार्क दैट हैड नेवर बिन रिपेयर्ड। अब जो है जो टेबल क्लॉथ का जो पैटर्न था, उसकी जो लाइनें थी, वो सब उसे याद आ रही थी। ये तो उन्हीं का लग रहा था। और इस पे जो है एक जलने की जगह थी। बर्न मार्क मतलब जलने की जगह थी जहाँ से ये जला हुआ था, और इसे कभी रिपेयर भी नहीं किया गया था। ये बचपन में उन्हीं से ही जला था। तो सून शी फाउंड द होल, और शीघ्र ही उसे वो सुराख मिल गया उस टेबल क्लॉथ में जो जलने की वजह से हुआ था। और वो श्योर हो गई कि ये टेबल क्लॉथ उन्हीं का ही था, उनके घर का ही था। द गर्ल पॉर्ड हर टी फ्रॉम ए होल वाइट पॉट। उस लड़की ने जो है नरेटर को चाय पिलाई। एक सफ़ेद रंग का जो है पॉट था, केतली थी उसमें से। विच हैज़ ए गोल्ड बॉर्डर ऑन द लिड। इसके ढक्कन के जो है चारों तरफ जो है सोने का एक बॉर्डर सा बना हुआ था। शी ओपन द बॉक्स एंड टुक आउट सम स्पून्स। और उसने जो है एक बॉक्स खोला, उस लड़की ने, उस बच्ची ने, और कुछ स्पून्स निकाली। द नरेटर प्रेज्ड द बॉक्स। नरेटर ने जो है उस बॉक्स की प्रशंसा की। मिसेज डार्लिंग्स डॉटर सेड दैट इट वाज एन एंटीक। और मिसेज डार्लिंग की बेटी ने कहा कि यह एक बहुत ही प्राचीन समय का, पुराने समय का था। दे हैड गॉट लॉट्स मोर एंड शी पॉइंटेड राउंड द रूम। और उसकी बेटी ने कहा कि उनके पास बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, और रूम में चारों तरफ जो सजा रखी थी वो सब उसने दिखाई। द नरेटर न्यू वेरी वेल विच थिंग्स शी मेंट। अब नरेटर को तो अच्छी तरह से पता था कि वो किन चीज़ों की बात कर रही थी। एक्चुअली में वो सारी चीज़ें नरेटर की फैमिली की ही थी। शी रिमार्क्ड दैट द कटलरी, स्पून्स, फॉक्स एंड नाइव्स वर सिल्वर। और उस लड़की ने जो है नरेटर को बताया कि जो ये कटलरी, स्पून्स हैं, फॉक्स हैं, नाइव्स हैं, और ये सब जो है सिल्वर के बने हुए हैं, चांदी के बने हुए हैं। द गर्ल लाफ्ड। और वो लड़की हंस पड़ी। शी वॉक्ड टू द साइड बोर्ड एंड वॉन्टेड टू ओपन ए ड्रॉयर। वो एक साइड बोर्ड की तरफ गई और एक ड्रॉयर खोलना चाहती थी। द नरेटर फेल्ट परटर्ब्ड। और जो नरेटर थी वो कुछ चिंतित सी हो गई, कुछ कन्फ्यूज सी हो गई। द ऑब्जेक्ट्स लिंक्ड विद हर मदर अराउज्ड मेमोरीज ऑफ हर फॉर्मर लाइफ। वो सारी चीज़ें जो कि उसकी मदर की थी, उसने जो है उसकी पुराने जीवन की यादें उसके अंदर जो हैं जागृत कर दी। यानी कि नरेटर को इन सब चीज़ों को देख करके अपनी पुरानी लाइफ की बातें याद आ गईं, और वो सभी बैड मेमोरीज़ थी, बड़ी सैड मेमोरीज़ थी। एट फर्स्ट शी वॉज ईगर टू सी देम। पहले तो वो बहुत उत्सुक हुआ करती थी उनको देखने के लिए। बट नाउ दे हैड लॉस्ट देयर वैल्यू सिंस दे वर सवर्ड फ्रॉम हर मदर। परंतु अब जो है उन चीज़ों का महत्व बिल्कुल ख़त्म हो गया था, क्योंकि वो चीज़ें जो हैं उसकी मदर से अलग हो चुकी थी। एंड वर स्टोर्ड इन स्ट्रेंज सराउंडिंग। और उनको अब यहाँ इनके घर में जो है अजीबो गरीब जगह पर रख दिया गया था। मोरोवर दे वर यूजलेस टू हर इन हर प्रेजेंट स्टेट। और इसके अलावा जो है आज वर्तमान स्थिति में ये सब चीज़ें जो है उसके लिए बेकार भी थीं। शी लिव्ड इन ए स्मॉल रेंटेड रूम विद ए स्पेस फॉर नो मोर देन आ हैंडफुल ऑफ कटलरी फिटेड इन द नैरो टेबल ड्रॉयर। शी लिव्ड इन ए स्मॉल रेंटेड रूम। शी कौन? नरेटर। नरेटर अब जो है एक छोटे से किराए के कमरे में रहती थी। विद स्पेस फॉर नो मोर देन आ हैंडफुल ऑफ कटलरी। अब इसके इस रूम के अंदर जो है कटलरी रखने के लिए ज़्यादा जगह नहीं थी, एक मुट्ठी भर कटलरी ही रख पाती थी। फिटेड इन द नैरोअर टेबल ड्रॉयर। और ये भी जगह जो है एक छोटी सी टेबल ड्रॉयर के अंदर थी। तो उसने सोचा कि मेरी ये पुरानी चीज़ों के लिए उसके इस छोटे से रूम के उस छोटे से रूम में कोई जगह नहीं थी, जो कि अब किराए का कमरा था, और टेबल ड्रॉयर के अंदर जगह भी थोड़ी सी थी। शी रिजॉल्व टू फॉरगेट द एड्रेस। और इस तरह से नरेटर ने जो है ये निर्णय कर लिया कि वो इस एड्रेस को भूल जाएगी।
रिजॉल्ट का मतलब होता है दृढ़ निश्चय। शी वॉन्टेड टू लीव द मेमोरीज ऑफ हर मदर, वो अपनी माँ की यादों को छोड़ देना चाहती थी, भुला देना चाहती थी। द वॉर बिहाइंड हर एंड डिसाइडेड टू मूव ऑन, और वो उस युद्ध की यादों को भी पीछे छोड़ देना चाहती थी और जीवन में आगे बढ़ना चाहती थी। क्योंकि बैड और सैड मेमोरीज़ को रख करके इंसान को कुछ भी नहीं मिलता है। तो ये जो है हमारी एक कहानी हुई। चैप्टर था द एड्रेस, रिटन बाय मार्गो मिंको, और बहुत ही एक इमोशनल जो है ये एक कहानी थी। थैंक यू सो मच, गुड बाय।